क्लास को प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने शेषफल प्रमेय को स्टार्ट किया था, रिमाइंडर थ्योरम, और उस पर कुछ सवाल पेपरों में आए हुए हमने किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कल की वीडियो मतलब शेषफल प्रमेय कल नहीं देखा है, वो प्लीज वीडियो को आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पहले से लिंक्स मैंने प्रोवाइड करा रखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं। और बाकी आप लोगों को अगर इन सवालों को समझना है तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, ठीक है। आज नंबर सिस्टम की इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें जो आगे के जो सवाल मैंने यहाँ पर जोड़े हैं, उन सवालों को सबसे पहले तो आप अपने नोटबुक में इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सवालों पर आते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर एक बार नजर दौड़ाइए। लिखा हुआ है जब 3 की पावर 555 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे है, ठीक है। पेपर में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। कल जिस क्वेश्चन को मैंने जहां पर छोड़ा था उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए 3 की पावर यहां पर लिखा हुआ है 555 बटे कितना 7। कल एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, यदि अंश और हर में यदि आपको प्राइम नंबर दिखाई दें, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3/7 अगर लिखा हुआ है तो 3 और 7 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। अब मैंने क्या रूल इसके लिए बताया था उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आपके आधार में नंबर है, हर में जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है, उसमें से एक कम करें आप लोग। हमेशा आपने ये काम करना है। तो कम करने पर यही बनेगा, मैं 7 में से 1 कम करूंगा तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। अब क्या करना था, जितनी भी यहां पर घात लिखी है, जो नंबर आया है, जैसे 6 यहां पर आया है, 6 से आप इसको विभाजित कर दीजिएगा। अगर मैं 6 से इसको भाग लगाऊंगा, 555 को भाग लगाऊंगा तो 12 छंग होता है, देखो 72, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर इसको डिवाइड करना है तो 9 छंग 54, 1 बचा यहां से, 15 हो गया। आ रही बात समझ में। 6 दूनी 12 मतलब कितना बच गया, 3। तो कहने का मतलब 3 की पावर 3 बटे यहां पर हो चुका है 7। अब इस क्वेश्चन को आगे से लेके चलते हैं। भाई 3 की पावर 3 सब लोग जानते होंगे, कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 7। 7 से 27 नहीं कटता, लेकिन इससे पहला वाला संख्या कौन सी कटती है जो 7 से कटती हो, वो कौन सी है, 21। आप मुझे बताइए 3 बार जाएगा। अब ये 21 से कितना ज्यादा है, 21 से 27 कितना ज्यादा है, 6। तो ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। पिछली वीडियो जरूर आप लोगों के लिए लाभदायक होगी, उसको जरूर देखिएगा। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम का पेपर में आया हुआ सवाल 100% सही करना है, ठीक है। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। 9 की पावर 111 को 11 से भाग दिया जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। पेपर में पूछे गए सवाल हैं, चाहे वो आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, तो शेषफल प्रमेय से जो मैथमेटिक्स के सेक्शन में अगर सवाल आते हैं वो इन्हीं से आ जाएंगे, ठीक है। जितनी भी वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है वो आप लोगों के लिए वही बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। पहले सवाल को एक बार मैं लिख देता हूं, 9 की पावर 1 1 1 ट्रिपल 1 बटे कितना 11। अब जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में, देखो क्या खास बात है। ऊपर वाला नंबर 9 है, और अगर ऊपर वाला नंबर 9 है तो इसका मतलब या तो यहाँ पर 8 होना चाहिए था या फिर यहाँ पर 10 होना चाहिए था। याद करो लास्ट वाली क्लासों को, ठीक है। लास्ट वाली क्लास से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट वाली क्लासों को देखना बड़ा जरूरी है, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली 100% समझ आएगा। अब हमने देखा कि नीचे यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है 11, जिससे हम 9 से इसको नहीं बना सकते। तो आपने क्या काम करना है, इसमें से फिर से एक कम कर देना, तो कितना हो जाएगा 10। जैसे ही 111 को, अभी मैंने बताया था इस रूल को, जैसे ही 111 को आप 10 से भाग लगाओगे तो बचेगा 9 की पावर कितना, 1 बटे कितना 11। तो कहने का मतलब 9 की पावर 1 का मतलब कितना हो चुका है, 9 बटे 11। आपके सवाल का उत्तर आंसर आ चुका है कितना, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं रही है, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, देखो। और आरएस अग्रवाल की किताब के अंदर जो एक तो जो पूरा टॉपिक होता है उसके बाद जो अलग से क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें ये क्वेश्चन है, और ये कई बार एसएससी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस पर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये सॉल्यूशन आपको समझ आ चुका है, उसके बाद मैं अगले सवाल को बता देता हूं, उसके बाद इस सवाल पर आएंगे, ठीक है। सवाल सबको समझ आ रहे होंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसी क्लासें आप लोगों को समझ आ रही हैं, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, जिससे मैं मुझे यहां पर अगर कोई भी आप लोगों का डाउट रहता है तो मैं आप लोगों को उसके लिए थोड़ी सी अलग से वीडियो बना सकूं। ठीक है, वैसे उम्मीद ये कर रहा हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर समझ आ रही होंगी। यहां पर देखो मैंने लिखा 3 की पावर 162 बटे यहां पर कितना लिखा हुआ है 162। अब देखो ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। अब इसको देखा जाए तो ये अपने आप में प्राइम नंबर तो है नहीं। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने इसको आपने काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा मतलब अगर ऐसा सवाल स्पेशल सवाल अगर पेपर के अंदर है, ऐसा स्पेशल सवाल अगर पेपर के अंदर है तो आपने क्या काम करना है, 3 की पावर 162 यहां पर लिखा हुआ है। अब 3 से यदि इसको काटूंगा मैं तो देखो इसके जो फैक्टर बनेंगे, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, जरा ध्यान दो। कुछ इस तरीके से 3 पंजे 15 आ रही हो की बात समझ में, और उसके बाद 3 चौक 12। आगे इसको अगर लिखें तो देखो ये हो जाएगा 18, और आगे अगर इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। ये बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी 162 को मैंने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 लिख दिया है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने प्लीज ये काम करना है, तभी जाकर के आपका डेफिनेटली आंसर आपको मिल पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे कि आपने देखा तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, 3 की पावर यहां पर कितना हो जाएगा भाई 1 2 3 4, तो मैं कंफर्म लिख सकता हूं 3 की पावर 4 गुणा कितना 2 की पावर 1। सही है, बात समझ आ रही है। अब उसके बाद आप मुझे बताओ 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 1। अब इसको आगे मुझे सॉल्व करना है। अब एक लाइन यहां पर आपने हमेशा ध्यान रखनी है, और वो क्या है उसको ध्यान दें। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में कि a की पावर m गुणा a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n। गुणा में खाते हमेशा जोड़ती हैं। सरलीकरण की एक छोटी सी बात आप लोगों को आपके माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अब आगे देखो मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं। आगे 3 की पावर 162 लिखा होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं इनको 3 की पावर 4 गुणा यहां पर लिखा मैंने 3 की पावर 158। गुणा में खाते जुड़ती हैं जब आधार समान हो। देखो 158 और 4 कितना हो गया 162, बिल्कुल ठीक है। अब 3 की पावर 4 नीचे से पहले से गुणा कितना 2 की पावर 1। अब देखो आगे ध्यान से, अगर मैं यहां पर 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 काट लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन शायद आसान समझने लग रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग जो काट रहे हैं उसको भूल मत जाना, क्योंकि इससे मुझे आगे काम लेना है। और 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 4 अगर मैं इसको सोल्व करता हूं 3 3 9 3 27 3 81, तो कहने का मतलब यहां पर मैं 81 लिख लूं। ये 81 क्या है 3 की पावर 4 है। जो काटा है उसको जरूर मुझे याद रखना है। अब ये सवाल देखो जरा किस तरीके का बन चुका है, 3 की पावर 158 बटे 2 की पावर 1। क्या ऐसे सवाल आप लोगों ने लास्ट क्लास में किए, बिल्कुल किए हैं भाई। 3 को 2 के रूप में लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा भाई 3 माइनस 1 बराबर 0, तो 3 बराबर कितना 1। कहने का मतलब 3 की जगह पर 1 रख दीजिएगा। ठीक है, रखते हैं जरा। 1 की पावर यहां पर लिखा हुआ है 158 बटे यहां पर कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 1। आप मुझे बताओ 1 की पावर आप 158 कुछ भी कर लीजिए, सम कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 बटे 2। कहने का मतलब शेषफल कितना आ चुका है 1। लेकिन जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन का आंसर कभी 1 नहीं हो सकता। पेपर वाला अगर ऑप्शन में 1 दे तो कभी भी आंसर नहीं होगा। इसमें ध्यान रखना, जो चीज आपने काटी थी मैंने कहा भी था उसको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब 81 आपने काटा था, 81 को लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को अगर मैं 81 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से गुणा करूंगा, तो आंसर कितना बनेगा 81। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो रहा है सभी को, वीडियो समझ आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। एक दिन के अंदर सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, धीरे धीरे ही आप कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकते हो, बस आप लोग कंटिन्यूटी उसमें बना के रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 बटे 23 को 23 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो इसका कंसेप्ट आप लोग जानते हैं भाई। 17 की पावर मैंने यहां पर 23 लिखा हुआ है, प्लस 29 की पावर मैंने 23 लिखा हुआ है, बटे 23 से मुझे भाग देना है। ठीक है, मतलब ये सवाल जो था वो पूरा सवाल ऐसे था कि 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, वो जल्दबाजी में लिखा गया ऐसा, तो इसका मतलब 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 बटे 23। क्लियर है इतनी बात। अब जरा नेक्स्ट स्टेप को देखो, जैसे ही प्राइम नंबर आ जाते हैं तो हमेशा एक कम करना है आपने। जरा बताओ कितना आ गया 22।
22 से जरा 23 को भाग लगाइए, कितना बनेगा 17 की पावर 1, 29 की पावर 1, 23 को 22 से भाग लगाना है, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। आप मुझे बताओ 29 और 17 को अगर जोड़ा जाए तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 बटे कितना 23। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब आप मुझे बताओ 46 को अगर मैं 23 से काटूंगा तो बिल्कुल कट जाएगा, और पूरा जब कट जाएगा तो आप मुझे बताओ शेषफल कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। शेषफल क्या हो? 0। आर.एस. अग्रवाल का बहुत उम्दा सवाल था। ठीक है, और सवालों को मैं लगा देता हूं जो शेषफल प्रमेय के, हर सवाल को करेंगे, बशर्ते आप लोग अपना ध्यान वीडियो पर बना कर रखिएगा। नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखिए। ठीक है, अगले सवाल में लगा देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है? 0 इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, शेषफल प्रमेय के अगले सवालों की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 मल्टीपल यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा कि जितने भी टॉपिक आएंगे आगे, चाहे मैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या कोई भी अन्य टॉपिक कराऊं मैथमेटिक्स का, उसमें काफी मददगार साबित होंगे वो। तो मैंने पहले आप लोगों को 4 और 9 का मल्टीपल नहीं, 4 और 7 में, क्योंकि इकाई के अंत पे मैंने आप लोगों को 4 और 5 का मल्टीपल बता दिया है, 4 और 5 का। तो आज जो मैं मल्टीपल आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आज मैंने आप संख्याएं बताने वाला हूं आप लोगों को, उनके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, वो संख्याएं क्या है? 9 का गुणक। आप हेडिंग बना लीजिए। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से हटकर चल रहा हूं, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप लोग ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। 9 का गुणक। अच्छा, 9 का गुणक क्या होता है? इससे मैं आने वाले टाइम में सरलीकरण की कोई भी अगर कैलकुलेशन बनेगी तो मैं बड़े आसानी से कर लूंगा। और ये नंबर मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आप लोगों से ये बोला था कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप लोगों को संख्या पद्धति टॉपिक आता है तो पूरे मैथमेटिक्स को आप घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज ये 2 नंबर जो स्पेशल लेकर आया हूं, 2 बाद में बताऊंगा, उसके बाद इसी तरीके से कंटिन्यू हम सारे नंबरों को पूरा कर लेंगे। ठीक है, 9 का मल्टीपल जरा ध्यान दीजिए भाई। अगर मुझे ये पता करना हो कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित होती है, इसके लिए मैथमेटिक्स के अंदर किताबों के अंदर अलग अलग लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, कि संख्याओं का योग कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि वो 9 से विभाजित है कि नहीं है। लेकिन आप लोगों ने देखो पेपर में क्या करना है। सबसे पहली बात, मान लीजिए ये संख्या लिखी है 54, मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो इसके लिए केवल आपने ये काम करना है, आपने या तो ये काम कर लो किताबों के अनुसार कि इनको जोड़ो, जोड़ने के बाद आप ये देखो कि ये 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। और 9 के पहाड़े में क्या क्या आता है? 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 63 आता है, मतलब जो के 9 के मल्टीपल में आएंगे उस तरीके से। लेकिन छोटा नंबर था तो हमने देख लिया भाई, जोड़ के देख लिया, 9 बन गया, 5 और 4 9। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आपने देखो क्या काम करना है, आप इस तरह से जोड़िए, 5 और 4 9, बस 9 बनाना है आपने। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 3 7 2 4 9 और यहाँ पर 5, कितना बड़ा नंबर लिख दिया मैंने। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए आप चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, चाहे आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, चाहे तो आप सेंटर से स्टार्ट करो, लेकिन आप लोगों को जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये बात मुझे ही नहीं पता, ये आप लोगों को पहले से मालूम होगी, बस आप लोगों ने अप्लाई करनी है जल्दी से। ठीक है, अब देखो क्या है, आपने बनाना है 9। ठीक है, और 9 देखो कैसे बनेगा, 6 और 3 कितना होता है? 9। 7 और 2 कितना होता है? 9। ये 9 आपको पूरा दिखाई दिया, जो 9 बनता जा रहा है उसको काटते जाएगा। 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित है। आप जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा, जो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर है, कि आप उसको इस संख्या को जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो 9 से पूरी की पूरी विभाजित है या नहीं है। बिल्कुल पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। ठीक है, अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 6 7 2 1 4 3 2, ये मैंने एक नंबर नया नंबर लिख दिया है। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं है। फिर से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सेंटर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 9 बनाऊंगा, और 9 कहां से बनेगा? देखो यहां पे से देखिए 7 और 2 9, आ रही बात समझ में? 6 और 3 9, जो बनता जा रहा है उसको काटते जा रहे हैं। उसके बाद क्या संख्या है बची? 4 और 2 6 और एक कितना? 7। भाई 7 हो गया, 9 तो नहीं बना ना। तो इसका मतलब ये संख्या जो है, जो लिखी गई है इतनी बड़ी संख्या, जितने नंबर की भी ये संख्या है, चाहे वो 5 नंबर की है, 6 नंबर की है, 7 नंबर की है, ये संख्या कभी भी 9 से विभाजित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर बाद में 9 नहीं बना। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 8 6 4 3 1, उसके बाद
3 5 और यहां पर लिख दिया मैंने 6। इतनी बड़ी संख्या लिख दी है। अब मुझे ये चेक करना है, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप खुद देखिएगा, ये जो नंबर मैंने लिखा है अपने मन से आप कोई भी नंबर बना सकते हो कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे भाई, 8 और 1 कितना हो गया 9, सही है, 8 और 1 कितना हो गया 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित है। अगर 9 ना बनता, अगर 9 नहीं बनता कहीं पर भी, तो हम कह देते ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, देखो ये संख्याएं पॉइंट में भी हो सकती है भाई, ठीक है, ये संख्याएं पॉइंट में भी हो सकती है। जैसे कि ये दोनों एग्जांपल को देखते हैं, कौन से 9 से विभाजित है और कौन सा 9 से विभाजित नहीं है। पहले ऑप्शन को देखो, दूर से दिखाई दे रहा है 5 और 4 9, 6 और 3 9, 9 से विभाजित है। जब मैं आप लोगों को बड़े बड़े टॉपिक्स कराऊंगा जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, तब वहां पर जाकर के मैं आप लोगों को इनका कंसेप्ट बताऊंगा किस तरीके से जल्दी होगा ये। उसके बाद दूसरे एग्जांपल को देख लीजिएगा, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 हो गया ना, एक इससे ले लो, लेने देने वाला कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से चीजें दी जाती है। तो इसका मतलब 6 और 2 8, एक इससे ले लेते 9 बना लिया, लेकिन यहां पर तो 4 शेष बच गया ना, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 का गुणक आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब दूसरे गुणक की ओर चलते हैं, ठीक है। रिमेंडर थ्योरम को रोक करके मैंने इनको बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आगे जब कभी भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो ये चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। 11 4 में बता चुका हूं आप लोगों को, 5 बता चुका हूं, अभी अभी हमने सीखा है 9, उसके बाद 11, सारे के सारे बिल्कुल यहां पर समझेंगे, लेकिन अभी तक हमने 4 को पूरा किया है, 4 नंबर को पूरा किया है। 11 का रूल समझ लीजिएगा। 11 के लिए जरा ध्यान दो भाई, आपका जाना पहचाना नंबर मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका जाना पहचाना नंबर है, ये 11 का क्या है क्यूब है, 13 31। अगर भाई मुझे यही ना पता होता कि ये संख्या जो लिखी है व्हाइट बोर्ड पर ये 11 से विभाजित है या नहीं, तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, मतलब कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है उसको चेक करने का क्या तरीका है, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने देखो क्या काम करना है, हमेशा पहले नंबर से स्टार्ट करना लेफ्ट हैंड साइड से और एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पर पहुंच जाना। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक आपको संख्या, तब तक चलता रहेगा जब तक संख्याएं खत्म ना हो जाए। आगे देखो मुझे कोई संख्या दिखाई नहीं, ठीक है, मैंने क्या बोला, शुरुआत करोगे एक नंबर को छोड़ते चले जाओगे, उसके बाद इस क्रम को अंत वहां पर करोगे जहां पर आपको संख्या दिखाई ना दे। अब जिस नंबर पर आप पहुंच चुके हो उनको जोड़ दीजिए। क्या करना है, उसको जोड़ देना है। तो 3 और 1 कितना हो गया भाई, जिस नंबर पर पहुंचे थे उसी को जोड़ना है। 3 और 1 कितना हो गया 4। अब जिस नंबर पर आप नहीं पहुंचे थे वो कौन कौन से नंबर है, 3 और 1, अब इनको भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना 4। इन दोनों का मतलब इस तरीके से जब आप लोग जोड़ने के बाद जब ये क्रम में आप अंतर करोगे तो इस क्रम में अंतर आपको 0 या 11 दिखाई देगा। अगर 0 या 11 अगर आपको दिखाई दे तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी क्या है, विभाजित है। अगर अंतर आपको 0 या 11 के अलावा 3 5 या कोई अन्य नंबर दिखाई दे तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं हो सकती। ये 11 का मल्टीपल भी इतना जरूरी है पेपर के लिए क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर मैक्सिमम सवालों को करना होता है, तभी जाकर के हमें अच्छा स्कोर मिलेगा मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। एक तो एग्जांपल और लिख देता हूं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, पॉइंट से इसका कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है, हटा देता हूं इसे। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख देता हूं मोबाइल से कैलकुलेट करके। यहां पर मैंने लिखा देखो 5808। अब मुझे ये पता करना है भाई 13 31 तो आप लोगों को पता था पहले से, लेकिन ये संख्या जो 5808 है, ये जो संख्या है 5808, ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है उसको चेक करने का देखो तरीका क्या होगा। वही काम करेंगे आप लोग, पहले नंबर से स्टार्ट करो, एक को छोड़ते चले जाओ, उसके बाद कोई नंबर बचा ही नहीं। तो इसका मतलब जब पहुंचा मैं तो उसके बाद जैसे ही मैंने इनको देखा, जिस नंबर पर मैं पहुंचा उनका मैंने योग किया, कितना आगे देखो 5। उसके बाद बाकी अन्य नंबर कौन कौन से बचे, 8 और 8 कितना 16। भाई 2 नंबर बचे थे ना 8 और 8, तो इन दोनों का योग करो क्योंकि मैंने कहा कितना योग करना है, तो कितना हो जाएगा 16। क्या डिफरेंस आपको 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस 11 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या किससे है, 11 से विभाजित।
एक नंबर मैं अपने मन से यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया 72164। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। तो तरीका आपका सेम रहेगा, तरीका शुड बी मेथड शुड बी सेम। यहां से जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से जिस जिस नंबर पर पहुंचे उनका योग करते हैं पहले। तो 7 और 1 8 और 4 कितना हो गया 12 और 6 और 2 कितना हो गया 8। आप मुझे बताओ डिफरेंस, मुझे 0 और 11 नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 8 और 12 में से 12 और 8 में का अंतर अगर देखेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 4। तो इसका मतलब ये संख्या जो लिखी है 72,164 ये कभी भी 11 से विभाजित नहीं हो सकती। एक एग्जांपल आप खुद बताइएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने लिखा जल्दी से 5016, जरा जल्दी बताइए, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। 5016 आ गया होगा आंसर, ठीक है। चलो एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है, लास्ट टाइम पे 5 और एक कितना होता है 6 और 6 में से 6 जाएगा तो 0। ये संख्या 11 से पूरी पूरी क्या है विभाजित है, ठीक है। चलिए अब विभाज्य जो आपके बाकी सवाल रह गए थे शेषफल प्रमेय के रिमाइंडर थ्योरम के, वो सवाल आगे मैं कंटिन्यू जारी रखता हूं। सवालों की इस तरह से सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक हम हर सवाल को पूरा ना कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को भाज्य अभाज्य क्या होते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इसको आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में, तब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगा देता हूं। आइए चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला सवाल एक बार देख लीजिए। पहले सवाल का सॉल्यूशन मैं यहां पर कर देता हूं, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। चलिए 2 की पावर 60/10, देखो जरा ध्यान से भाई। इस क्वेश्चन को अगर मुझे आगे जाके सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम में अभी तक हमने जितना सीखा है उसी को अप्लाई करना है, कुछ नया तो सीखना है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी चीजें हमने सीखी हैं उन्हीं पर सारे सवाल हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। क्या करना है देखो, इसमें 2 की पावर 60, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 5 गुणा 2? लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं देखो क्या करूंगा आगे, ध्यान से समझते रहना। 2 की पावर 2, आ रही बात समझ में? 2 की पावर 2 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और 2 की पावर 2 यदि मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो उसके बाद मैं कंफर्म है यहां पर 2 की पावर 1 भी लेकर आऊंगा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा भाई? 2 की पावर 1 मैंने यहां पर ले लिया, 2 की पावर 2 मैंने यहां पर इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहां पर 5 दिखाई दे रहा है। और ये चीजें आप लोग को तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होती जाएंगी जितना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे। अब मैंने यहां पर देखो क्या काम किया हुआ है, 2 की पावर 2, एक पावर यहां पर आ चुकी है 30 का डबल यहां पर मैंने लिख दिया 29, 29 का डबल यहां पर कितना हो चुका है, 29 का डबल हो चुका है कितना 58, और यहां पर मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, 5 गुणा कितना 2। सबको क्लियर समझ आ रहा है? अब देखो क्या करना है, 4 की पावर 29 गुणा कितना 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 बटे यहां पर 5 गुणा कितना 2। इससे इसको कैंसिल कर दिया हमने। अब 4 से 5 बड़े आसानी से बना सकते हैं। किस तरीके से बनेगा, 4 + 1 = 0, तो इसका मतलब 4 की जगह पर क्या रख देते हैं -1। -1 की पावर विषम, क्योंकि 4 की जगह पर क्या रखना है -1। लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था इस बात को। अब -1 की पावर अगर विषम है तो आप मुझे बताइएगा यहां पर क्या रहेगा, -1 गुणा 2 बटे कितना 5। अब मुझे जरा जल्दी से बता दीजिएगा यहां पर कितना आ चुका है -2, और -2 अगर यहां पर आ चुका है, पहला शेषफल अगर 2 है, मैंने बताया भी था कि अगर आपने अन्य शेषफल निकालना है, दूसरा शेषफल बताना है, तो 5 में से आप 2 को कम करेंगे, 5 में से आप 2 कम करेंगे, या 2 में ऐसा क्या जोड़ने की 5 बन जाए 3। पॉजिटिव आपका क्या शेषफल आ चुका है 3। अब जरा ध्यान देना, आपने 2 काटा था, अब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन को जरा देखें वीडियो के, मैंने इसी तरह से वो क्वेश्चन कराया है। 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे, क्योंकि जो नंबर आप एक बार काट चुके हो उसको भूलना नहीं है, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 गुणा 2 आंसर 6, ठीक है। नए सवाल की ओर चलते हैं, जो दूसरा सवाल है RS अग्रवाल का फेवरेट सवाल है, शारदा पब्लिकेशन में ये सवाल लिखा हुआ है। किस तरह से देखो इसको आगे पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको सोल्व करा देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे ही पेपर आएगा बड़े आसानी से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिएगा 67 की पावर 67 + 67 बटे कितना 68, यही मतलब हो गया इसका, इस लाइन का मतलब यही हो गया। शेषफल पता करना है भाई, 68 से हमें 68 बनाना है, मतलब ये 67 ये 67 सही है,
इसको जिसने सॉल्व कर लिया वो क्वेश्चन आंसर कर देगा। अब देखो क्या करना है, 67 प्लस 1 बराबर 0। 67 की जगह पर -1 रखते हैं। अब -1 की पावर विषम है तो इसका मतलब -1 प्लस कितना 67 बटे कितना 68। जल्दबाजी नहीं हो रही है, चीजें पहले क्लियर कर दी है मैंने वीडियो में, आप वीडियो जाकर देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घर पे आप लोग फ्री हो 2 घंटे नहीं 3 घंटे देखो, क्योंकि आपने अगर अच्छा स्कोर करोगे तभी जाकर के आप लोगों को अच्छे मार्क्स देगा पेपर वाला, और जो भी आपका टारगेट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब बताइए जरा, 67 में से अगर मैं 1 कम करूंगा तो आंसर कितना बनेगा 66। कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में? बिल्कुल लिखा हुआ है। ये हो गया आपका आरएस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एसएससी में पूछा गया सवाल है, तब तक मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाई 17 की पावर 93 माइनस 25 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? चलो देख लेते हैं, स्पेशल सवाल है। -25 बटे कितना 18, फिर से 17 को 18 लिख सकते हैं। 17 प्लस 1 बराबर 0, तो 17 बराबर कितना हो गया -1। 17 बराबर कितना हो गया -1। ये बात सबको समझ आ रही है? थोड़ी सी गलती हो गई है, 93 लिखा हुआ तो यहाँ पर 23 लिख दिया, गलती हो गई। ठीक है, छोटी छोटी बातें, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 17 की जगह पर -1 रखें जरा। -1 की पावर विषम क्या होगा -1, तो रख देते हैं -1 -25 बटे 18। अब बोलो जरा -25 -1 कितना बना -26। अब जरा मुझे बताओ -26 बटे कितना 18। क्लियर आ रही बात समझ में? अब एक बार बताओ, -26 तो शेषफल आएगा नहीं। अब 18 से कौन सी संख्या यहाँ पर कटेगी? 18 से कौन सी संख्या कटेगी जो 26 के नजदीक हो? वो कौन सी है? 36 है। अब 36 से कितना कम है? 10 कम है। 10 आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके का सवाल भी मैंने आप लोगों को शायद पहली वीडियो में जो पहले शूट हुई थी उसमें मैंने कराया भी था, और ये क्वेश्चन फिर से पेपर वाले ने पूछ लिया। पेपर वाला यही काम करता है, नंबरों को केवल बदलेगा। आने वाले टाइम में पेपर में हो सकता है यहाँ पर 1993 आ जाए, 1993 आ जाए। और याद करो, इस बार के यूपी टेट में आया हुआ सवाल भी मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया है आपको। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल भाज्य अभाज्य वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और शेषफल प्रमेय के जो इसके लगभग 4 से 5 सवाल रह चुके हैं, वो 4 से 5 सवाल भी हम देख लेंगे। एक बार देखिएगा, अच्छा सवाल है, बटे कितना 48, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है आपको, 2 की पावर 96, इसको मैं हटा देता हूं, इसको लिख लेते हैं 16 की 48। कई लोग ये सोच रहे हो बड़ी जल्दी जल्दी कर ले रहे हो आप लोग, तो हमें समझ नहीं आ रही है ना, ये चीजें होती है। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। कई बार अगर मुझे यहां से अगर किसी बड़े शहर जाना है, मान लीजिए मुंबई जाना है, तो मुझे अगर मुंबई जाना है, या तो मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ मुंबई जा सकता हूं जिसको उस रास्ते का पता हो। अगर मैं पहली दफा अगर मुंबई जाने का प्रयास करूंगा तो मुझे चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, कौन सी बस जाएगी, कौन सी ट्रेन जाएगी, बाई फ्लाइट भी मैं जा सकता हूं, तो वो सारी चीजें हैं। तो जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, आप किताबों में ढूंढो तो सही, घटना चक्र इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनमें सवाल हैं, और कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस चल रहे हैं कम से कम 30 दिन तक यही टॉपिक कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो सवाल है उनमें अपने कंसेप्ट कीजिएगा, बाकी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखो ऐसा क्यों किया, एक बार देख लीजिएगा। भाई 2 से 3 बनाना है, 2 के आजू बाजू वाला नंबर या तो 3 है या फिर कितना है 1, ये काम करना होता है। तो देखो 3 बन गया ना, 16 3 48 आ गया 3। अब इसका मतलब 2 से क्या 16 बना सकता है कोई? बिल्कुल बना सकता है। 2 की पावर कितना 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणा गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 की पावर यहां पर हो जाएगा 92। गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। 2 की पावर 92 गुणा 2 की पावर 4, मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूं, a की पावर n गुणा a की पावर n बराबर क्या होता है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे चल लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन जरा ध्यान दें, शायद ये चौथा सवाल है इस तरीके का, जो काटते हैं ना आप लोग उसको लास्ट तक अंत तक याद रखें। आपने क्या काटा है 16, तो 16 को याद रखो ना, सर्कल बना लो, इसको याद रखेंगे इसको। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में ऑप्शन मैच हो जाते हैं। ठीक है, तब अब देखो क्या करना है, क्या बचा 2 की पावर 92 बटे कितना 3। भाई 2 को 3 कैसे लिखा जाएगा? 2 + 1 = 0, तो 2 की जगह पर क्या रख देते हैं -1। -1 की पावर 92 बटे कितना 3। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, -1 की पावर अगर आपकी सम है, क्योंकि संख्या सम लिखी है,
तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1/3। अब एक बात बताओ, पेपर वाला इस माइनस की जगह पर अगर यहाँ पर 1 दे देता तो मैं समझता हूं कि जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते वो शायद इस क्वेश्चन के आंसर को 1 भी लगा के आ जाते हैं, और कई लोगों ने लगाया भी है। लेकिन जो आपने एक बार काटा है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो शेषफल आया है। तो 1 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो कितना आएगा, 16। कहीं लिखा हुआ है, ये ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, एंजॉय करते रहें आप लोग वीडियोस को और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते रहेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।